आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 21वीं सदी भारत और चीन का राइज का समय है। दोनों देश बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और दोनों देशों के लिए कौन देश चैलेंजिंग है ये एक दूसरे को अच्छे से पता है और ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो जमाना नहीं रहा जहां पर कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और रशिया के बीच में और इन दोनों देशों को झटका पहुंच रहा था भारत और चीन को। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा अभी थ्रेट है वो है चाइना, बिकॉज चाइना शेयरिंग लॉन्ग बाउंड्री विथ इंडिया। सो इसलिए बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के साथ। इंडिया के लिए फिजिकली भी थ्रेट है और साथ साथ ट्रेड वाइज भी बहुत ज्यादा थ्रेट है चाइना। तो इसलिए इंडिया भी रोकने की कोशिश कर रहा है और चाइना भी रोकने की कोशिश कर रहा है एक दूसरे देशों को। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द इंडिया टू हाउ टू टैकल द चाइनीज राइज। आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाले इंडिया के लिए, लेकिन चाइना को अच्छे से पता है। इसलिए चाइना अब बहुत बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। बिना हल्ला किए, बिना शोर मचाए हुए भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब से चाइना और पूरे यूएसए का टैरिफ वॉर शुरू हो गया तो यूएसए ने बहुत बड़ा टैरिफ चाइना के ऊपर लगा लिया और इस कारण से चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चर्स हो रहा था, जितने भी इंडस्ट्रीज, और इसके बाद विशेष करके एप्पल की कंपनी चाइना को छोड़ के भारत आया। अब ये बात चाइना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और चाइना ने सोचा अच्छा तुम हमारे यहां से तो जा रहे हो लेकिन तुम्हारे ऊपर हम बैन कर देंगे। वो कैसे? देखिए, हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर तो करेंगे आईफोन वगैरह, लेकिन वहां से जो भी चिप्स वगैरह है, चिप आता है और उसके बाद इक्विपमेंट्स आते हैं, छोटे मोटे चीज, वो चाइना से आते हैं। भारत के पास इतना रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है दोस्तों। तो जिसके कारण जो उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया चाइना ने और उस पर जो टैरिफ भी बहुत ज्यादा लगा दिया। तो ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है चाइना, और ये जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने भी बहुत अच्छा कदम उठाया है दोस्तों। भारत ने भी कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। इट मीन्स चाइना का जितना भी डंपिंग प्रोडक्ट आता है उसको भारत ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। तो ये दोनों के बीच में भी ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। That's why China is very frustrated right now. चाइना को यह डर सता रहा है कि भारत अभी हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि चाइना एक जो है साम्यवाद देश है, इट मीन्स कम्युनिस्ट देश है, और भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। भारत चाइना को सरपास कर देगा तो चाइनीज के लोग, चाइनीज पीपल क्या कहेंगे कि हमारे पास डिक्टेटरशिप है, इसके बावजूद भी इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक देश चाइना को सरप्लस कर दिए। तो ऐसे में चाइनीज लोग जो है वहां के गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट खड़ा करेंगे, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। और इसलिए जो है चाइना की गवर्नमेंट को अच्छे से पता है भाई किसी भी तरह से भारत को रोकने की कोशिश करो, इनकेस कल के दिन में भारत हमें ओवरटेक करेगा और तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हाँ, इनकेस कभी ना कभी होने वाला है आने वाले समय में, अभी नहीं तो कभी ना कभी होने वाला है सरप्लस, तो इंडिया जरूर करेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अभी इंडिया के जो ग्रोथ रेट को देके आफ्टर कोविड इंडिया इज स्पीडली ग्रोइंग कंटिन्यूसली। वी लुक एट द इंडियाज इकोनॉमी आफ्टर कोविड। बहुत सारे देश दुनिया के बहुत ज्यादा उनकी इकोनॉमी श्रिंक होते गया, लेकिन इंडिया जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करते गया है। इसका एक मेजर कारण है दोस्तों, इंडिया इज ए कंज्यूमर इकोनॉमी, बट चाइना इकोनॉमी की बात करें तो चाइनीज इज ए एक्सपोर्टिंग बेस्ड इकोनॉमिक है, तो वो एक्सपोर्ट पर ही निर्भर करता है। मान लो कोई बाहर के देश उन पर सामान खरीदेंगे उनका, तो उनका सामान बिकेगा और उनका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो पैसा आएगा। लेकिन भारत जो है जो प्रोड्यूस करता है वो खुद कंज्यूम करता है। तो ऐसे में भारत को दुनिया से इतना कोई मतलब नहीं है। दुनिया की यदि बैन भी कर दे, टैरिफ भी लगा ले, उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हम प्रोड्यूस करते हैं हम उसको खुद कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए भारत के लिए बेहतर है और इसलिए राइज बहुत तेजी से कर रहे हैं। और भारत के अभी ग्रोथ रेट को देखे दोस्तों 6.5 के अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन चाइना 4.32 के अराउंड ही घूम रहा है। और उसके अलावा हम देखते हैं यूएसए के बहुत ही ज्यादा, यूएसए तो 2 पॉइंट के अराउंड घूम रहे हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी के बाद। तो चाइना को अच्छे से समझ आया भाई हम क्यों इतना तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत इतने आगे क्यों ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो ये भारत और चाइना का जो है कंसर्न है, विशेष करके चाइना का ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए चाइना अभी सोच ले भाई हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा, नए तरीके से टेढ़ा करना पड़ेगा उंगली। अब जो है भारत को और फंसाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने चारों तरफ से बाड़े बनाना शुरू कर दिए। श्रीलंका के साथ इनका ऑलरेडी टाई अप है इनके जो भी है मिलिट्री वगैरह के बारे में। और दूसरी जो है बांग्लादेश के साथ इन्होंने टाई करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश भी आजकल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ बन गया है। और तीसरी जो बात है, हमारा अच्छा दोस्त जो माना जाता है अफगानिस्तान, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान
और चाइना के ऑफिशियल्स ने मिलकर अभी बहुत बड़ा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि लोग ट्रेड करेंगे और चाइना के लिए सेंट्रल एशिया में एक्सेस भी वहां से देने की बात हो रही है दोस्तों। ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हो गया था तो भारत और अफगानिस्तान बहुत क्लोज आ रहे थे, लेकिन चाइना को यह चीज अच्छा नहीं लगा। चाइना सोचा भाई ये सब तो झगड़ा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे झगड़ा होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अभी जो उन्होंने चारा डालना शुरू कर दिया, पाकिस्तान और इनके दोस्ती कराने की कोशिश कर अफगानिस्तान को, तो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है और चाइना बहुत बड़ा थ्रेट कर रहा है। इसके अलावा गलवान इंसिडेंट बहुत बड़ा एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है और इसके साथ चाइना को पता है दोस्तों कि भारत के साथ मिलिट्री बेस तो हम लड़ नहीं सकते हैं, तो इसको उंगली करना पड़ेगा टेढ़ी। तो हम करेंगे इनको चारों तरफ से फंसाने की, ट्रेड की वॉर को रुकवाएंगे या फिर ट्रेड वॉर कराएंगे। ये सब चीजें जो चाइना करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें चाइना जो सफल होते भी दिख नहीं रहे। लेकिन दोस्तों यहां भारत की स्टैंड क्या है यार? भारत को अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है चाइना को उतने अच्छे से हम जवाब नहीं दे पाया। अभी हम उम्मीद कर रहे थे, विशेष करके मैं यार, एससीओ के भी जो मीटिंग चल रहे थे संघाई कॉर्पोरेशन, उसमें जो है भारत ने इतने डायरेक्टली चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें भी भारत ने इसको ज्यादा मेजर इशू को इसको उठाने की कोशिश नहीं की। भारत को बोलना चाहिए था कि डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को कितना चाइना सपोर्ट किया था, उसके लिए भारत को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए था, लेकिन इतने स्ट्रांगली नहीं बोला। यहां पर ये एक बहुत बड़ा फेलियर जैसे दिख रहा है फॉरेन पॉलिसी की दोस्तों। उसी प्रकार से चाइना जिस तरह से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, उस प्रकार से अभी इंडिया का जो है चाइना को भी घेरने वाला वो सिस्टम जो है उतना अच्छे स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम जो ताइवान, मंगोलिया के साथ बात कर रहे थे वो तो चल ही रहे, लेकिन बहुत स्लो है, प्रोसेस बहुत स्लो है। तो भारत को तेज करना पड़ेगा, जिसके कारण हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमें बहुत स्ट्रांगली कदम उठाने पड़ेंगे दोस्तों। भले चाइना जिस प्रकार से वहां पर टैरिफ लगाने की कोशिश करता है, भारत को ये चीज अच्छा है, भारत ने टैरिफ लगा रहे उन पर भी जो सामान डंप कर रहे हैं उस पर, तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में और कड़े कदम उठाने चाहिए। तो यह है दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आई विल रिप्लाई डेफिनेटली दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।